सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इस न्यू वीडियो ऑफ माई चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस न्यू वीडियो में हम सीखने वाले कैसे कुछ नहीं सीखने वाले दोस्तों। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं। आज की वीडियो से हमारी पाइथन जर्नी शुरू होने वाली है। हम एडवांस्ड लेवल तक जो है पाइथन को सीखेंगे। हमने हमारा एक वीडियो आया था चैनल में, जार्विस के नामक, मतलब जार्विस हमने बनाया था, एआई था वो पाइथन से बना था। मतलब समझ ही सकते हो कि पाइथन जैसा लैंग्वेज इतना ज़्यादा पावरफुल है। तो मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज को तो आपको अगर एडवांस में सीख लो तो कितना कुछ कर सकते हो आप। तो इसके लिए मैंने सोचा ये जो है टॉपिक तो लाना चाहिए, इस टॉपिक में वीडियो तो आना ही चाहिए। तो दोस्तों, इस टॉपिक में आज का वीडियो है। मैंने फिर से एक ही फोल्डर बनाया है और उसके बाद उसको जो है मेरे विजुअल स्टूडियो कोड को एडिटर में ओपन कर लिया है। अब आप अपना कोड एडिटर यूज़ कर सकते हो, आप नोटपैड यूज़ कर सकते हो। बाकी नोटपैड नहीं, आप पाइथन का इंटरप्रेटर भी यूज़ कर सकते हो। पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है, अपने कंप्यूटर में कैसे इंपोर्ट करना है, बाकी सब कुछ आपको मिल जाएगा यूट्यूब में जाओ, जल्दी से सब सर्च करके जल्दी से अपने पाइथन इंटरप्रेटर को रन कर लो। बाकी मैं यूज़ कर रहा हूँ पाइथन 3.10 मेरे हिसाब से, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये मेरे से तो लेटेस्ट है। तो आप अपना इंटरप्रेटर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। बाकी मैं आपको कहने वाला हूँ, जल्दी से एक फाइल बनाने वाला हूँ। हम जब बेसिक से आज की वीडियो में हम हमारा फर्स्ट प्रोग्राम दिखेंगे, हम जो एस्केप्स कैरेक्टर्स जानेंगे, हम ये जानेंगे वेरिएबल्स क्या होता है हमारे पाइथन में। तो देखो, पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि भैया फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोग्राम डॉट पी वाई, पाइथन के लिए पी वाई यूज़ करना ज़रूरी होता है। तो पी वाई मैंने ऐसे लिख दिया। तो फर्स्ट प्रोग्राम हम लिखने वाला है। तो एक देखो, आपको मैं थोड़े बहुत मेजर रूल्स बता दूँ हमारे पाइथन में। तो देखो, कमेंट कैसे लिखते हैं पाइथन में ये बता देता हूँ। कमेंट क्या होता है ये बता देता हूँ। मान लीजिए आप कोड लिख रहे हो, तो आप मान लीजिए वेबसाइट का कोड लिख रहे हो विजुअल स्टूडियो कोड में। तो वेबसाइट बना रहे हो आप और वेबसाइट का कोड लिख रहे हो। मान लो कि आपको मतलब कि उसको सबमिट करना है किसी चीज़ में, बट किसी को सबमिट करना है आपके टीचर को। तो वो टीचर समझेगा नहीं आपके कोड को, और उसको टीचर को समझाने के लिए अगर टीचर को कुछ बोलना होगा और आप उसको मतलब लिख के समझाना चाहते हो तो कैसे करोगे। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कोड कुछ ऐसे लिख दो, सर सॉरी आई कांट एबल टू कंप्लीट इट, तो ऐसा कुछ लिखना रहता हो, क्योंकि हो सकता है कि आपने कंप्लीट नहीं कर पाए, आपने जो है देर कर दी, तो आपका सर आपको डांटे ना, आपका सर आपको समझाए। तो देखो भाई, मैं ऐसे लिख रहा हूँ ए सी, मतलब देखो एक कमेंट क्या होता है। कमेंट एक ऐसा वर्ड होता है जो आप लिख दो किसी यूज़र को समझाने के लिए कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर कमेंट लगाना है इसमें, क्योंकि देखो अब एरर आ रहा है, 9+ का एरर आ रहा है। एरर नहीं चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझ रहे, हाँ ये कुछ वर्ड है, और कंप्यूटर तो समझ नहीं पा रहा कि इसका मीनिंग उसको पता है नहीं। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हम ऐसे नहीं लिख सकते दोस्तों। हमको लिखना पड़ेगा, हमको अच्छे से जो है लिखना पड़ेगा, हमको समझाना पड़ेगा कंप्यूटर को कुछ ऐसा लिख रहे हैं, उसके लिए हमको कमेंट देना पड़ता है। आप एक कमेंट देने के बाद किसी भी लैंग्वेज में अलग अलग टाइप के कमेंट देते हैं। हमारे पाइथन लैंग्वेज में हम स्लैश दे के कमेंट देते हैं, स्लैश, और कंप्यूटर स्लैश भी आप क्लिक कर सकते हो तो कमेंट हो जाता है किसी भी लाइन। तो दोस्तों, ऐसे हम कमेंट देते हैं हमारे पाइथन में। अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग टाइप के कमेंट देते हैं, तो हमारे पाइथन में कुछ ऐसे कमेंट देते हैं। अब मान लो अगर मैं पर कमेंट नहीं देता तो मेरा कंप्यूटर जो है इसको ले लेता, इस वर्ड को, और एरर दिखाता जब हम इसको रन करते हैं। पर नहीं, हम चाहते हैं कि भाई ये वर्ड भी लिखा जाए, मतलब ये लाइन भी लिखाया हो और यहाँ पर एरर भी ना दिखाए। तो आपको कमेंट देना ज़रूरी है, तो आपको कमेंट देना पड़ता है। मतलब कि आप किसी को कुछ समझाने के लिए आप किसी लाइन को लिख रहे हो, तो वो अगर आप चाहते हो कि कंप्यूटर उसको कुछ भी उसमें नज़रअंदाज ना करे, तो आप कमेंट का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ इसलिए हमने यहाँ पर कमेंट का यूज़ किया है।
ताकि इस लाइन को हटा देते हैं, इसका लाइन का कोई मीनिंग नहीं है। अब यहाँ पर एक कमेंट लगाते हैं, जैसे कि आवर फर्स्ट प्रोग्राम। अब देखो इसको मुझे लिखना है, हम नीचे आवर फर्स्ट प्रोग्राम के नीचे मुझे मेरा फर्स्ट प्रोग्राम मैं लिखने वाला हूँ। तो देखो एक फर्स्ट प्रोग्राम कंप्यूटर इसको ले रहा है, कंप्यूटर सोच रहा है तो कुछ उल्टा सीधा लिख रहा है, तो एरर दिखाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे यूज़र तो गलत समझेगा। तो इसको आपको स्लैश लगाना है, तो हमारा कंप्यूटर सोचेगा ये कि हमारी पर्सनल चीज़ है और इसमें मेरे को नज़रअंदाज नहीं करना है। मैं अब जो कमेंट के अंदर होता है वो कंप्यूटर देखता नहीं, उसको स्किप करके अलग लाइन में चला जाता है, अगले लाइन में। अब देखो इसके नीचे हम जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम बनाने वाले हैं, तो प्रिंट लगाते हैं, प्रिंट, और प्रिंट के बाद ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट शुरू करते हैं, उसके बाद अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप जो भी लिखोगे वो हम प्रिंट कर देंगे। हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम यही होता है हमारा, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने वाला है आज की वीडियो में। तो प्रिंट फंक्शन ऐसा है, प्रिंट फंक्शन है, देख सकते हो यहाँ पर सब कुछ दिखा रहा है, कोड है कि और जो है हमारे कोड एडिटर नहीं है तो इसलिए ऐसा दिखा रहा है। बाकी इसको हमको रन करने के लिए यहाँ पर रन बटन होता है, रन कीजिए, टर्मिनल में रन कर लेगा अपना, ठीक है। देखो इसने रन कर रहा है, देखो भाई इससे हेलो वर्ल्ड को रन कर लिया, मतलब एकदम मस्त तरीके से काम कर रहा है। हेलो वर्ल्ड आपका पहला जो है प्रोग्राम है पाइथन में आपने रन कर लिया है। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से हम जो करते हैं, हमारे जैसे सी में प्रिंट एफ लगा के करते हैं, हमारे जावा में हम प्रिंट ही लगाते हैं पर हम बस सेमीकोलन लगाते हैं, पर यहाँ पर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती। पाइथन एक बहुत मस्त और इजी लैंग्वेज है, उसको अगर एडवांस में सीखोगे आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम तो हमने रन कर लिया। अब हमारा सेकेंड प्रोग्राम आते हैं, अब हम एस्केप कैरेक्टर्स सीखने वाले हैं। एस्केप कैरेक्टर्स, ठीक है, एस्केप कैरेक्टर्स डॉट py, इसके अंडरस्कोर कैरेक्टर्स डॉट py, ठीक है। तो सर नेम करते मैंने गलत वर्ड लिख दिया, इसके स्पेलिंग एस्केप कैरेक्टर्स डॉट py। तो एस्केप कैरेक्टर्स एक ब्यूटीफुल थिंग होती है हमारे यहाँ पर जो हमारे पाइथन में, तो इसको सीखना तो बनता है। तो यहाँ पर हम जो है स्लैश लगाते हैं और एक कमेंट लगा देते हैं, लर्न एस्केप कैरेक्टर्स, नीचे आता है उस पर लिखते हैं स्लैश। और अब मैं बताने वाला हूँ, अगर इफ वी वांट टू प्रिंट, if you want to print like he said my name is शुभम, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ इस तरीके से प्रिंट करें, he said my name is शुभम, हम जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा को भी प्रिंट करेंगे इसके साथ। मतलब कि देखो हम ही सेड माय नेम इज शुभम ये तो अच्छे से प्रिंट कर सकते हैं, पर हम क्या चाहते हैं कि माय नेम इज शुभम वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहे, प्रिंट फंक्शन के अंदर। तो कुछ इस चीज़ को करने के लिए पहले आप इसको सेव कीजिए फाइल को, उसके बाद आपको लिखना है प्रिंट। अगर आप कुछ ऐसा लिखे प्रिंट, कुछ लोग बोलेंगे कुछ ऐसे लिख दो, प्रिंट ही सेड my name is शुभम, ठीक है, इस नेम शुभम। कुछ लोग बोलेंगे भाई ऐसा लिख दो एकदम मस्त चलेगी, ठीक है भाई, तो कुछ ऐसा बोलेंगे कुछ लोग। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ, पहले एरर दिखा रहा है मुझे पता है, अब रन करूँगा तो और बड़े एरर दिखाएगा मुझे पता है दोस्तों। एरर दिखा रहा है ई सेड व्हाट, एक कुछ सेंटेंस एरर दिखा रहा है इनवैलिड सेंटेंस। तो आपको इसको लिखने के लिए आपको चाहिए होगा एस्केप कैरेक्टर्स। तो आपको यहाँ पर एक ब्लैक स्लैश लगाना है और शुभम के बाद भी एक ब्लैक स्लैश लगाना है। तो देखो ब्लैक स्लैश लगाने से क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर जो है इसको इग्नोर करके अलग लाइन में चला जाता है। अब अगर मैं रन करूँ तो आप देख सकते हो कि प्रिंट, हम जो प्रिंट करना चाहते हैं वो प्रिंट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। हम जैसे चाहते थे कि डबल इन्वर्टेड कॉमा
प्रिंट फंक्शन के अंदर आए हमारा प्रिंट होए। तो कुछ इस तरीके से मस्त एकदम चटाचट तरीके से प्रिंट हो चुका है। अब देखो एस्केप कैरेक्टर्स हमने सीख लिया है एकदम मस्त तरीके से। आपको इसको अच्छे से लर्न करना है, समझना है, ठीक है। नहीं तो आपको बाद में दिक्कत आने वाली है और बाद में मत बोलना कि भाई आपने अच्छे से सिखाया नहीं। तो अब हम जो है नेक्स्ट प्रोग्राम में जाते हैं। देखो आज की वीडियो में हम चार तरीके की चीज़ों को जानने वाले हैं। तो एस्केप कैरेक्टर्स हो गया और तीसरा चीज़ क्या है आप बोलोगे। तो देखो आज अब क्या करने वाले हैं, हम जो है प्रिंट करने वाले हैं अलग लाइन में। देखो अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं लर्न हाउ टू प्रिंट राइट इन नेक्स्ट लाइन। आपको इस वर्ड को समझ आएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद अगर मैं लगा दूँ यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ओके, यहाँ पर जो दिक्कत आ रही है बाकी हाँ ठीक है। और ये जो है इंपोर्ट अपने आप हो गया, पता नहीं क्यों, ठीक है। ताकि ऊपर देखता हूँ, हाँ इसको ना ऊपर ले जाता थोड़ा सा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लिखें यहाँ पर और ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने यहाँ पर लिख दिया है, उसके बाद हम नीचे लिखते हैं कि यहाँ पर 1 में आ जाए माई नेम इज़ शुभम। फर्स्ट लाइन में क्या है ना, शुभम आ जाए, माई नेम शुभम। और सेकेंड लाइन में क्या है ना, आ जाए आई एम अ डॉक्टर, ठीक है। अब थर्ड लाइन में जो आ जाए क्या कि आई एम 20 years नहीं, थर्ड लाइन में क्या है, आई एम 45 years ओल्ड, ठीक है, कुछ ऐसा आ जाए। तो देखो अब आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ कमेंट का चीज़ का। देखो अब हम यहाँ पर कमेंट लगा तो सकते हैं, पर हमको हर लाइन में एक एक कमेंट लगाना पड़ेगा। आप सिलेक्ट करके सबको Ctrl+/ कीजिए तो अपने आप एक कमेंट हो जाएगा। ये भी एक शॉर्टकट है। इसके बाद फिर से अगर आपको सिलेक्ट करके ऐसा Ctrl+/ करिए तो आप फिर से इसको कमेंट आउट से हटा सकते हो। अब देखो अगर आपको ऐसा लिखना है, प्रिंट करना है 3 लाइन में ये चीज़ को एक ही प्रिंट ऑप्शन से, तो कुछ लोग बोलेंगे कि प्रिंट 3 प्रिंट वाले फंक्शन लगाओ, और कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग में जो जानते हैं चीज़ को, तो कुछ लोग ये बोलेंगे फॉर दिस वी हैव टू यूज़ \n, ठीक है। आपको \n यूज़ करना है कुछ इस तरीके से। प्रिंट मैंने किया, प्रिंट लगाया, उसके बाद सेमीकोलन डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसका माय नेम इज शुभम कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। मैं थोड़ा सा जो आलसी आदमी हूँ, तो \n लगाया। उसके बाद आई एम अ डॉक्टर, इसको कॉपी किया। आप देखते जाओ क्या होने वाला है, आप दोस्तों देखते जाओ सिर्फ। उसका फिर से \n लगाया और आई एम 45 years ये लास्ट लाइन, तीसरी लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं तो पेस्ट किया, सेव किया, रन किया। अब देखना क्या होता है। तो देख सकते हो दोस्तों, ही से माय नेम इज शुभम, ये वाला फिर से प्रिंट होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो हम जो चाहते थे वो हुआ, आई एम अ डॉक्टर, आई एम 20 years old, माय नेम इज शुभम, ये हो गया है। बाकी डॉक्टर की स्पेलिंग गलत है वो अलग बात है। डॉक्टर का स्पेलिंग इतने ज़्यादा गलत लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। बाकी ये सब फिर से ये सब हो गया इंपोर्ट, इसको हटाते हैं, ठीक है। चलो एक कुछ इस तरीके से प्रिंट हो चुका है। फिर से रन कर लेते हैं एक बार। देखो अब एकदम मस्त तरीके से आ रहा है। पहले ना ये काम करूँगा, इसको ना कमेंट आउट कर देते हैं, सेव करता हूँ मैं और रन कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। अब देखना, अब देखो भाई जैसा हम चाहते थे वैसा ही हुआ। हमने अलग अलग लाइन में प्रिंट कर दिया, वो भी एक प्रिंट ऑप्शन के साथ \n की मदद से। तो दोस्तों हमने बहुत ही मस्त तरीके से
इसको किया और बहुत इजीली किया सच्ची में। और इस चीज़ को आप अगर अच्छे से जान पाए, समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। और इसलिए मैं आपको शाबाशी देना चाहता हूँ। बाकी शाबाशी देने का टाइम नहीं है, क्योंकि हम जो है कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ सीखने वाले हैं। अब हम जान लेते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। तो हम यहाँ पर वेरिएबल्स.py नामक एक फ़ाइल बनाते हैं पहले, उसके बाद वेरिएबल्स के नाम में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वेरिएबल्स होता क्या है, वेरिएबल्स एक्चुअली में होता क्या है। देखो दोस्तों, अगर आपको मैं समझाता हूँ एक चीज़। देखो, आपको आपके दोस्त, आप जब खेले जाते हो, मतलब आपके दोस्त आपको निकनेम से पुकारते हैं। तो निकनेम का मतलब क्या है? आपका अगर निकनेम, मेरे हिसाब से आपका अगर निकनेम क्या हो, कुछ भी निकनेम हो सकता है। तो वो निकनेम आपको कोई अगर पुकारता है निकनेम से, इसका मतलब ये है कि आप समझ पाते हो, हाँ वो मेरा निकनेम है, वो मेरा वर्ड है। मतलब कोई अगर आपको उस नाम से पुकारे, आप समझ पाओगे कि हाँ वो मेरे को पुकार रहा है, मतलब मेरे को पुकार रहा है, मेरा ही नाम हो। तो इसी तरह अगर हम प्रोग्रामिंग में देखें तो देखो, अगर हम किसी वर्ड को, जैसे कि नेम एक वर्ड है, तो उसको एक वेरिएबल यानी निकनेम बना सकते हैं। और उस वेरिएबल के अंदर हम लाखों अनलिमिटेड चीज़ को स्टोर कर उसको प्रिंट ऑप्शन की मदद से ला सकते हैं। कुछ इस तरीके से अगर हम देखें, हम अगर साइड में आए और नीचे चलते हैं, और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ नेम इक्वल शुभम। हम जो है नंबर भी रख सकते हैं, हम जो वर्ड भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। स्ट्रिंग होता है किसी भी चीज़ को अगर डबल कोड या डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हो, तो आपको जो है उस स्ट्रिंग के मुताबिक मिलता है। तो दोस्तों, डबल इन्वर्टेड कॉमा ज़्यादा प्रेफर मैं करता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको अगर पता नहीं तो बता दूँ, अगर कभी आप ऐसे प्रिंट करना चाहते हो, प्रिंट ऐसे अगर लगा दिया आपने, प्रिंट और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आपने लगा दिया ऐसे, इसके साथ और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, इसके अंदर आप लिखे आई एम ही इज़, ठीक है, ही इज़ ऐसा लिख दे तो काम नहीं करने वाला। बाकी आपको मैं सब कुछ समझाऊंगा अगली वीडियोस में। आज की वीडियो पे थोड़ा सा मैं कम करने वाला हूँ। देखिए, सुबह हमको ऐसे लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है नीचे प्रिंट के अंदर शुभम लिख देना है, इससे नहीं, प्रिंट के अंदर नेम लिख देना है, ठीक है। अब नेम मैंने जैसे लिखा, उसके बाद अगर मैं रन करता हूँ तो मेरा प्रिंट का ऑप्शन आएगा शुभम। क्यों? कि नेम को हम इंडिकेट कर रहे हैं। हमने शुभम एक नाम है, शुभम हमारा जो एक नाम है, शुभम हमारा एक चाल है, समझ लो, कुछ ऐसा समझ लो कि शुभम एक चीज़ है, और उसको हमने रख दिया है एक कंटेनर के अंदर। उस कंटेनर का नाम है नेम, और प्रिंट ऑप्शन की मदद से हम वो कंटेनर का नाम लेके ही उस कंटेनर के अंदर की चीज़ें को निकाल सकते हैं। अब अगर हम देखें, कुछ भी लिख देते हैं हम यहाँ पर, कुछ भी लिख देते हैं हम, कुछ भी लिखो आप, कुछ भी लिखो। मैं तो उल्टा पुल्टा लिख दिया, बाकी मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा था। तो देखो, कुछ भी लिख दो आप। अब कुछ लोग बोले कि भाई नंबर कैसे लाना है, तो नंबर लाने के लिए आपको क्या लिखना है कि नंबर लाने के 1 2 3 ऐसे ही लिख देना, ठीक है, सिंपली ऐसे लिख देना है। स्ट्रिंग के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, अगर आप नंबर लिख रहे हो तो कुछ ऐसे लिख देना, तो आपका काम बन जाएगा। देखिए, आपने वेरिएबल्स भी सीख लिया है। देखो, अब वेरिएबल्स बनाते कैसे, देखो दोस्तों, हम वेरिएबल्स किसी भी नाम यानी लेटर से शुरू कर सकते हैं। थोड़े बहुत रूल्स बता देता हूँ। किसी भी लेटर से शुरू कर सकते हैं। हम किसी वेरिएबल को अंडरस्कोर से भी कर सकते हैं, जैसे कि यूज़र अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर 1 इक्वल रमेश। तो अगर हम इस वेरिएबल को कॉपी करते हैं और प्रिंट के अंदर नेम ना लिखकर इसको पेस्ट करके सेव कर देते हैं और रन करते हैं, तो ये जो है प्रिंट हो जाएगा रमेश। अब कुछ लोग बोलेगा भाई कुछ भी लिखो, होने का तो है,
पर देखो ऐसा नहीं है, ऐसा ये आपकी गलत फहमी है, कुछ भी लिखो ऐसा नहीं चलता। देखो अगर आप नेम के आप सामने 1 लगा दो और आपने अगर देखो पहले से ही दिखा रहा है क्योंकि हमारा विजुअल स्टूडियो कोड एक कोड एडिटर है, ना कि कोई नोटपैड, ना कि कोई अलग चीज़, ठीक है। तो हमारा कोड एडिटर को पता चल चुका है पहले से, हाँ भाई ये तो होने वाला, ये तो सीधा दिखाने वाला एरर। तो हमारे यूज़र को कुछ देखो यहाँ पर दिखा रहा है सिंटेक्स एरर, इनवैलिड डेसिमल एरर। तो देखो आपको नेम यानी आपको किसी भी लेटर के सामने ये सब नहीं लिखना, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो पर ये सब नहीं लिखना है आपको, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखते हुए सब कुछ काम करना है। नेम के बाद आप 1 लिखो या 2 लिखो या 3 लिखो, कुछ काम नहीं पड़ता। 1 लिखो या 2 लिखो या 3 लिखो, आपका वो काम करेगा। पर अगर उसके सामने लिखते तो वो दिक्कत आती है, ठीक है भाई। तो एक थोड़े बहुत मैंने आपको दिखाए चीज़ें, तो वो सब तो मैटर नहीं करते ज़्यादा, कमेंट आउट करते दोनों को। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इंपोर्ट मैथ। हमारे जो है पाइथन में इंपोर्ट मैथ आता है और मैथ डॉट py एंटर दबाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पर इसको बैक करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं अगर नेम इक्वल यहाँ पर ना एक दिक्कत ये आ रही है कि नीचे नहीं आ रहा, ठीक है। नेम इक्वल नेम के अगर लिखे मैथ डॉट पाई और एंटर दबाए और प्रिंट लिखे प्रिंट के अंदर अगर हम लिखते हैं नेम तो हमको जो है दोस्तों एक बहुत मस्ती जो होने वाली है यहाँ पर, वो मस्त चीज़ है। आप देख लो खुद ही अपने आँखों से, आपको पाई की वैल्यू मिल जाएगी। हमने ए भी सीख लिया, मतलब देखो आज की वीडियो बहुत मज़े रही, मतलब हमने जो है बहुत कुछ सीख लिया एक ही पल में, मतलब एक ही पल तो नहीं पर थोड़ा सा टाइम लगा, पर हमने जो है बहुत कुछ सीख लिया है। बाकी ए जो है ए इसको हटाना आपको है, ये अपने आप जो इंपोर्ट हो जाए पता नहीं क्यों। तो दोस्तों देखिए हमने अच्छे से वेरिएबल सीखे, हमने अपना पास प्रोग्राम को रन किया, पहले उसके बाद एक्सटेपी सीखे, उसके बाद हमने वेरिएबल्स को सीखे। वेरिएबल्स क्या है ना, एक कंटेनर है, उस कंटेनर के आप कुछ भी रख सकते हो और उस कंटेनर का नाम भी रख सकते हो। और उस कंटेनर का नाम एक बार रख दिया छोटा सा नाम, तो उस नाम उसके अंदर जो है चीज़ों को हम कभी भी किसी समय उस कंटेनर की मदद से ला सकते हैं, उस कंटेनर के नाम के मदद से ला सकते हैं। तो ये चीज़ थी। और वेरिएबल पे कुछ रूल्स भी होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिसको आप वेरिएबल के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते, तो वो चीज़ भी बता दे। तो आपको मतलब कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि जो आपको जो है वेरिएबल के तौर पे आप नहीं रख सकते। जैसे कि मैं अगर इंपोर्ट करूँ कीवर्ड्स, इंपोर्ट कीवर्ड्स और नीचे इंपोर्ट कीवर्ड, उसको नीचे आओ, उसके बाद अगर मैं लिखूँ तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कुछ कीवर्ड होते हैं, मतलब कुछ वर्ड होते हैं जो आप वेरिएबल तो आपके नहीं यूज़ कर सकते। तो वो आपको मैं बताता हूँ। प्रिंट लिखिए और आप लिखिए कीवर्ड डॉट KW लिस्ट सेव कीजिए और रन कर दीजिए। तो आपको वो जो वर्ड्स आपको दिख जाएंगे मस्त तरीके से, देख लीजिए आप। तो दोस्तों ये सब वर्ड होते हैं फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज। ये जो वर्ड होते हैं वो आप नहीं लिख सकते, आप एक वेरिएबल के तौर पर नहीं यूज़ कर सकते। अगर हम फॉल्स ही देखिए, कैप्सूल लगाया, फॉल्स लिखा, फॉल्स इक्वल अगर लिखा कुछ भी नहीं, नंबर लिखना पड़ेगा हमको, नंबर लिख दिया 1 2 3। और अगर हम जो है इसको ऐसे करते और इसके अंदर हम लिख देते हैं अगर फॉल्स, अगर हम यहाँ पर इसके अंदर लिख देते हैं फॉल्स और उसके बाद अगर सेव करके हम इसको रन करते हैं तो आपको देख सकते हो सेव नहीं चलता है। तो जेड से उसको चेक करते हैं, ठीक है, सेव किया। दोस्तों ये सब वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे, ये सब वर्ड जो है आपको वेरिएबल तौर पे आप यूज़ नहीं
भी कोड मैंने आज की वीडियो में लिखा उस सब कोड आपको मिल जाएगा नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में, और उस कोड को आप जो है ले सकते हो। मतलब कि मैंने जो है अच्छे तरीके से लिख दिया थोड़ा बहुत, ठीक है। मतलब मैंने ना थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया, मैंने कमेंट वगैरह देखकर, बाकी सब कुछ कमेंट कर दिया मैंने। आपको थोड़े बहुत तो दिक्कत आने वाले है, बाकी मैं इनको जो है जो प्रिंट ऑप्शन है उनको जो है कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट आउट नहीं करता हूँ मैं, उनको उड़ा देता हूँ। और उसके बाद जो आपको दिखाते हो उसको जैसा कीवर्ड, ठीक है। और इसको ना एक्स करता ऊपर इंपोर्ट सब लिखने वाले, तो ऊपर इंपोर्ट करते हैं हम तो, और नीचे आ जाता है इसके साथ, तो सेव करता हूँ। हर आपको सब कुछ सेव करना है। तो देखो दोस्तों आज की वीडियो में ट्वीट 1 में मतलब कि आपको मैं फोल्डर ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, ट्वीट_1 ट्वीट_1 लिखा, एंटर दबाया, और ये सब जो है फाइल्स है मुझे इसके अंदर घुसाने, ठीक है, घुसा कर, ठीक है सर। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर 3 आ चुके हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये देख सकते हो आप ट्वीट, इसको सब बंद करना है आपको, पहले सबको बंद करना है, उसके बाद इसके नीचे आना है, तो इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया, बाकी इसके ट्वीट 1 के अंदर लिखा है। अब अगली वीडियो में हम एक और फोल्डर बनाएंगे, उसमें ट्वीट 2 लिखेंगे, उसके बाद हम जो है ट्यूटोरियल 2 पाइथन का प्रोग्रामिंग का करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत मस्त गया। आज की वीडियो में आपको कैसा लगा, आज का वीडियो आप वीडियो में क्या क्या सीखने को मिला, जल्दी से कमेंट में चर्चा कर ज़रूर बताना। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक करना। चार्जिंग ट्यूटोरियल का मैंने आपको लाइकिंग किया था 20, लाइकिंग का मैंने छोटा कर दिया, मतलब कमा दिया है, घटा दिया है। 10 लाइक्स का लाइक किया मैं, 5 लाइक्स सब पे कर दिया, उसका भी कर दीजिए। बाकी आज की वीडियो मैंने उसके बारे में बता रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, पर आज की वीडियो के लिए भी लाइक मैं रख रहा हूँ 5 लाइक्स का, ओनली 5 लाइक्स, क्योंकि मुझे पता है आप लोग लाइक ज़्यादा नहीं करते हो, तो 5 लाइक्स ही कर दो, वही मेरे लिए काफ़ी है। और आप शेयर ज़रूर करना वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ। और बाकी आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। और आज का वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो बताया पहले से ही कि लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। तो तब तक के लिए बाय बाय।